जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब जी की कृपा से आज हम कर्म खंड के बारे में जानेंगे। कर्म की जब बात होती है तो उसका कर्म, उसकी बख्शीश तो हर किसी पर है। हर कोई उसके कर्म से, उसकी बख्शीश से जी रहा है। भाव यहाँ पर उस मन की बात है जो ईश्वर को अपनाकर, परमात्मा का ज्ञान लेकर, ज्ञान पर श्रम करके यहाँ तक पहुँचा है। तो जब कोई मन इस चौथी अवस्था में, कर्म खंड में पहुँचता है तो उस पर मालिक का कर्म होता है। कैसा कर्म होता है, क्या कुछ उससे मन को प्राप्त होता है, तो इसके बारे में संक्षेप में गुरु साहिब जी से मिलजुल कर समझने का प्रयास करेंगे। कर्म खंड की बाणी जोर। संगत जी, जब हम किसी इंसान को बड़े पद पर बैठा देखते हैं या किसी अमीर को देखते हैं तो अक्सर कह देते हैं कि इस पर तो मालिक की बहुत बख्शीश है, बहुत कर्म है। उन सब पर कर्म है, हम जैसों पर नहीं। हम तो उसके कर्म के लायक ही नहीं है। संगत जी, हमारा ऐसा सोचना गलत होता है। असल में जो मन परमात्मा के गुणों से, नाम से, ज्ञान से, धर्म से जुड़ा है, उसी पर उसका कर्म होता है। पैसा होने से कर्म नहीं होता, बल्कि परमात्मा का नाम धन हो, और ऐसा मन ही असली में अमीर है। जिसके मन में रब का नाम है, उसके गुण हैं, तो ऐसे मन ही रब का पात्र बनते हैं। गुरु साहिब जी इस पंक्ति में फरमाते हैं कि करम भाव बख्शीश रहमत वाली अवस्था की जो बनावट है, जो बानी है, वह जोर है, भाव बल है, बलवान है। कहने का भाव, जब मनुष्य पर अकाल पुरख की मेहर की नज़र होती है तो उसके अंदर ऐसा बल पैदा होता है कि कोई भी विषय, विकार, माया या आदि उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसा बलवान मन पर ही उसका कर्म होता है। कमज़ोर मन कभी उसके मन का पात्र नहीं बन सकता। ताकतवर मन ही बख्शीश ले सकता है। याद रहे, यहाँ पर कमज़ोर शरीर या कमज़ोर घर की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर कमज़ोर मन की बात हो रही है, जो अंदर से रब से टूटा हुआ है, जो अंदर से रब से बिछड़ा हुआ है। वह मन उसके कर्म का पात्र नहीं बनता, बल्कि पात्र वही बनेगा जो मन को मजबूत करेगा, जो गुरु की वाणी से जुड़ेगा, जो ज्ञान लेकर उस पर श्रम करेगा। तो हमें संगत जी ऐसा ही बल वाले बनना है, ऐसे ही ताकतवर बनना है। इसके साथ ही गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि क्या कुछ इस अवस्था पर पहुँचे हुए मन को प्राप्त होता है। तिथ्य होर ना कोई होर। तिथ्य भाव, इस अवस्था में कर्म के हिस्से में मन के पास नाम होता है, उसके बाद उसके गुण, उसका हुक्म, उसकी सूझबूझ होती है। उसके अलावा और कुछ नहीं। भाव, कोई निंदा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं, केवल अकाल पुरख, केवल और केवल निरंकार ही होता है। संगत जी, जब मन के पास केवल निरंकार हो, तब समझ जाओ कि उसके पास सब कुछ है। दुनिया की हर एक दौलत है, धन पदार्थ सब उसके पास है। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जहाँ पर भाव कर्म खंड की अवस्था में पहुँचे हुए मन में परमात्मा विद्यमान होता है, वहाँ पर फिर कोई और नहीं होता, केवल सत्य होता है। उसके गुण होते हैं, जैसे दया होती है, विनम्रता होती है, मित्रता, निर्भयता, मिठास, विवेक, सबर, ऐसे प्रभु गुण होते हैं। तिथ्य जोध महाबल सूर। इस जगत में जो शरीर से योद्धा होता है, महाबली होता है, उसके जोर को, उसकी ताकत को हर कोई जानता है और उसके साथ कोई उलझना भी नहीं चाहता। ऐसे ही गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि तिथ्य भाव, इस अवस्था में जोध भाव, मन जो योद्धा बनता है, मन महाबल भाव महाबली होता है।
सूर भाव सूरमा होता है। ऐसे महाबली योद्धा जैसे कोई विकार गिरा नहीं सकता, जैसे कोई पाप हरा नहीं सकता, ऐसा योद्धा है जिसके पास गुणों की ताकत है, जिसके पास सबर जैसी सवारी है, जिसके पास ईश्वरीय प्रेम जैसा हथियार है। संगत जी, बाहर से बना ताकतवर इंसान भी कभी ना कभी हार जाता है, मन से टूट जाता है, पर जो मन से ताकतवर होता है उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती, क्योंकि जो खुद को खुदा के आगे हार गया है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। हमें इस अवस्था तक आना है जहाँ पर मालिक की बख्शीश है, जहाँ पर आकर मन देह को जीतने वाला योद्धा, इंद्रियों को जीतने वाला महाबली तथा मन को जीतने वाला शूरवीर बनता है। तिन मैं राम रहिया भरपूर। इस अवस्था में मन की रोम रोम में अकाल पुरख राम बसा होता है, रग रग में प्रभु भरपूर होता है, समाया हुआ होता है। राम का भाव है जो हर तरफ रमा हुआ है, एक ओंकार निरंकार परमात्मा। संगत जी, इस अवस्था से पहले तो मन ने सुना था, पढ़ा था कि वे ईश्वर है, हर तरफ है, पर जब इस अवस्था तक मन पहुंचता है तो वह महसूस कर पाता है कि हाँ, वह है। ये केवल कहने की बात नहीं, बल्कि उसको रोम रोम में पाया जा सकता है, ना केवल आकाश पर बल्कि धरती पर भी, ना केवल मुझ में बल्कि सब में। तो गुरु साहिब जी इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जिनका मन योद्धा महाबली सूरमा बन जाता है, जहाँ पर किसी भी विकार का कोई असर नहीं, उनका रोम रोम अकाल पुरख से रंगा हुआ है, उनमें अब ज़रा सी भी मैं नहीं रह गई। अब तो तू ही तू है, हर तरफ वे ही वे हैं, हर तरफ फरमा हुआ भगवान है। इसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कैसे मन के रोम रोम में राम बसा। तिथै सीतो सीता महिमा माँ। संगत जी, सीता का नाम आते ही मन में ये बात आती है कि यहाँ पर सीता माँ की बात है, पर जब अर्थ पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर सीता का भाव है परोया हुआ। पंजाबी में कहते हैं सित्ता हुआ। यहाँ पर 2 बार सीता आया है, एक बार लिखा है सीतो और दूसरी बार सीता। भाव पूरी तरह से मन भगवान के साथ पिरोया हुआ है, ज़रा सा भी अंतर नहीं, पूरे मन से एक के साथ मन एक हो चुका है। तो ये कर्म की कथा गुरु साहिब जी फरमा रहे हैं कि जो कर्म का हिस्सा हो जाता है वो बख्शीश का पात्र हो जाता है। उस पर कैसी कैसी रहमत होती है, वह कैसे कैसे गुणों से अमीर हो जाता है, कैसे भीतर से वह बलवान हो जाता है, कैसे वह अकाल पुरख के साथ एक हो जाता है, पिरोया जाता है। इसके साथ ही संगत जी याद रखें कि ऐसी बख्शीश तब मिली जब मन धर्म को समझा, ज्ञान को जाना, उस पर श्रम किया, तब कर्म खंड का मन हिस्सा बना। तो जिस मन पर ऐसा कर्म होता है, बख्शीश होती है, तो वह हमेशा के लिए निरंकार के साथ पिरोया जाता है। इसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस खंड में मन का कैसे रूप हो जाता है। ताके रूप न कथने जाही। जिन पर अकाल पुरख का कर्म हो गया, जो इस अवस्था का हिस्सा बन गया, जिसके मन में रब के सिवाय कुछ नहीं, जिनके मन में पूरी तरह एक के साथ पिरोया हुआ है, उसका ही रूप हो गया है। उनका रूप ऐसा हो जाता है जैसे सूर्य। तब उनके मन पर, चेहरे पर ऐसी चमक होती है जो किसी भी दुख से, किसी भी अंधेरे से, किसी भी मुश्किल से कम नहीं होती। वह ऐसे जगमगाती है जैसे सूर्य। ऐसे सुंदर मन का, ऐसे रूपवन मन का कथन नहीं किया जा सकता, उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती कि उस पर किस तरीके का रूप चढ़ जाता है। संगत जी, जैसे हमने पिछली पौड़ी में भी जाना था
कि कर्म खंड में मन तराशा जाता है, मन का रूप निखर जाता है। अब गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो रूप चढ़ा है, जो परमात्मा का रंग मन के ऊपर चढ़ा है, उसे किसी भी शब्द में बताया नहीं जा सकता, उसे किसी भी लेख में लिखा नहीं जा सकता। उसका कथन करना ऐसा है जैसे अकाल पुरख का कथन करना। उसका रूप कथन से परे है, और जिस पर ऐसा रूप चढ़ता है उसके बारे में एक और बात गुरु साहिब जी समझाते हैं कि ना ओ मरे ना ठगे जाही। भाव, जो कर्म खंड में पहुंचा है, जिस पर सत्कर्तार का रंग चढ़ा है, जिसका रूप सबको शांत करता है, ऐसे मन को कोई दुखी नहीं कर सकता। ऐसे मन को कोई मुश्किल गिरा नहीं सकती। ऐसे मन को कभी आत्म मौत नहीं आती। भाव, कोई विकार इसे नहीं मार सकता। इसके बार बार का मरना रुक जाता है। ये फिर सदा शत में जीता है, सदा निरंकार के नाम में जीता है, और ना ठगे जा ही ठगे। भाव, ऐसे मन को फिर कोई ठग नहीं सकता। इसके साथ कोई चालाकी नहीं कर सकता। कोई माया, कोई बुराई, कोई विचार, कोई पाप आदि इस अवस्था पर पहुंचकर मन को ना तो मार सकता है और ना ही ठग सकता है। क्यों ठग नहीं सकता और क्यों मार नहीं सकता, इसके बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिनके राम वसे मन मा, अर्थात जिनके मन में राम बस गया है, जिनके मन में अकाल पुरख बस गया है, वे ना कभी आत्म तौर पर मरते हैं और ना किसी विकार में ठगे जाते हैं। संगत जी, यदि हम अपनी बात करें तो हम तो रोज़ खुद को और जगत को देखते हैं। कोई निंदा में ठगा जा रहा है, कोई क्रोध में मारा जा रहा है, कोई काम में ठगा गया है, कोई लोभ में मर रहा है, कोई ईर्ष्या में जल रहा है, कोई अंदर ही अंदर कमज़ोर मन के कारण मरता चला जा रहा है। पर जो गुरु के साथ जुड़ा, जो मन कर्म ज्ञान सरम खंड में पहुंचा, वे मन फिर बलवान हो जाता है, योद्धा हो जाता है। उसका मन फिर सदा के लिए रब के नाम से रंगा जाता है। उसे फिर कोई पाप हरा नहीं सकता, कोई विकार मार नहीं सकता, कोई बुरा विचार ठग नहीं सकता। जिनके मन में ईश्वर बस गया है, जिसने उसे अपने भीतर पहचान लिया है, वे सदा एक से एक हुआ रहता है। इथे भगत वसै के लो। संगत जी, कर्मखंड भाव ये अवस्था यहाँ तक पहुँच चुकी है जब मन अब बहुत दूर तक उड़ानी लगाने वाला है। इस उड़ान को हमारे जैसे मन नहीं समझ सकते। यदि कुछ कहीं भी तो समझ नहीं पाते, समझ भी जाए तो भरोसा नहीं कर पाते। जैसे कि पिछली पौड़ियों में गुरु साहिब जी ने बहुत बार बताया कि ना केवल वे इस लोक में बल्कि कई लोक में उसके भक्तजन बसते हैं। संगत जी, जैसे कई सारे लोक हैं, ऐसे ही हमारा शरीर मन भी एक जगत है जिसके अनेकों लोक हैं, अनेकों विचार हैं। कोई विचार अच्छा है, कोई बुरा, पर कर्म खंड के पहुँचे हुए मन का हर विचार रब का विचार होता है। उसके हुक्म में ही मन चलता है। यहाँ पर पहुँचा हुआ मन देखता है कि एक विचार हर एक लोग रब का ही गुण गाते हैं, उसकी ही भक्ति करते हैं। हाथ पाँव आँख कान सभी इंद्रियां केवल उसे ही देखती हैं, उसे ही हर तरफ समाया हुआ महसूस करती हैं। इस अवस्था में मन जान जाता है कि अनेकों भवनों में अनेकों भक्तजन बसते हैं जो सदैव एक की भक्ति करते हैं। करे आनंद सचा मन सोए, अर्थात इस अवस्था में पहुंचा हुआ मन कर्म खंड के हिस्सा होने वाला मन सदा आनंद में रहता है। ऐसा नहीं कि एक पल आनंद है और दूसरे पल नहीं। कर्म खंड में गया हुआ मन तो हमेशा आनंद में ही रहता है। सुख हो दुख हो, हर पल वे सदा एक से जुड़ा रहता है। संगत जी, जो सदा एक से जुड़ा है, जो नदी समंदर से जुड़ गई,
वह तो उसका ही रूप हो जाती है, तो वह अपने आप को ख़त्म करके अपने आप को अकाल पुरख को सौंप देती है। तो गुरु साहिब जी समझाते हैं कि इस अवस्था में पहुँचे हुए मन में सत्य स्वरूप निरंकार वास करता है, सदा मौजूद रहता है। इस कारण वे सदा आनंद में रहते हैं, सदा एक से जुड़े रहते हैं। जैसे एक से एक हुआ मन ही उस अवस्था में पहुंचता है जिसका नाम है सचखंड भाव, सत्य स्वरूप, अकाल पुरख का हिस्सा हो जाने वाली अवस्था सचखंड, जिसे आगे वाली पौड़ी में समझेंगे। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहिब का पार्ट 38 था। पार्ट 39 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।